नमस्कार। आप सभी का पंकज एजुटेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सीरीज। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो पांडा है उसमें दो तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला तो होता है सीरीज और दूसरा होता है डाटा फ्रेम। तो सीरीज क्या है? तो सीरीज का डेफिनेशन है अ सीरीज इज अ वन डायमेंशनल अरे। सीरीज क्या होता है? वन डायमेंशनल अरे कंटेनिंग अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज। वन डायमेंशनल अरे होने के साथ इसमें वैल्यूज का एक सीक्वेंस होता है, ओके, ऑफ एनी डेटा टाइप इंट फ्लोट लिस्ट स्ट्रिंग एक्सेट्रा। इसमें कौन कौन से डेटा टाइप हो सकते हैं? इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, लिस्ट हो सकता है और स्ट्रिंग हो सकता है। विच बाय डिफॉल्ट हैव न्यूमेरिक डेटा। बाय डिफॉल्ट इसमें क्या होता है? न्यूमेरिक डेटा होते हैं। लेबल्स स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, और इसकी जो लेबल है अरे की तरह जीरो से स्टार्ट होती है। द डाटा लेबल एसोसिएटेड विथ अ पर्टिकुलर वैल्यू इज कॉल्ड इट्स इंडेक्स। इसमें क्या होते हैं? इंडेक्स होता है जो कि जीरो से स्टार्ट होते हैं। वी कैन ऑल्सो असाइन वैल्यूज ऑफ अदर डेटा टाइप एज इंडेक्स। वी कैन इमेजिन अ pandas series as a column in a spreadsheet। तो पांडा की जो सीरीज है एक्सेल सीट के कॉलम की तरह होती है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ अ सीरीज कंटेनिंग नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स इज गिवन बिलो। तो हम सीरीज का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या है सीरीज का एक एग्जाम्पल? ये इंडेक्स तो बाय डिफॉल्ट होगा और इंडेक्स शुरू होगा जीरो से, ठीक है। इसके बाद ये एक सीक्वेंस चलता रहेगा 2 3 4 5, जहाँ तक इसको करना है कर सकते हैं, लेकिन ये जीरो से स्टार्ट होना है इंडेक्स इसको। अब इंडेक्स है तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू भी होगी। तो वैल्यू में नेम्स हैं, अर्नाब, समृद्धि, रमित, दिव्यम, कृतिका, ये उसकी वैल्यूज है। तो अब बात करते हैं कि सीरीज बनाएं कैसे। क्रिएशन ऑफ सीरीज। सीरीज कैसे बना सकते हैं? तो देयर आर डिफरेंट वेज इन विच अ सीरीज कैन बी क्रिएटेड इन पांडाज। पांडा में सीरीज बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। तो टू क्रिएट और यूज सीरीज वी फर्स्ट नीड टू इंपोर्ट द पांडा लाइब्रेरी। जैसे कि नमपाई में आप नमपाई को इंपोर्ट करते थे, तो पांडा की लाइब्रेरी या फंक्शन यूज करने के लिए आपको पांडा लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होगा। आप कैसे करेंगे पांडा लाइब्रेरी को इंपोर्ट? तो यहाँ पर दिया गया है क्रिएशन ऑफ सीरीज फ्रॉम स्केलर वैल्यूज। A series can be created using scalar values as shown in the example below। ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको करना है import pandas as pd। पांडा को इंपोर्ट कर लेना है, मतलब पांडा लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेना है और उसको एज पीडी करना है। पीडी की जगह आप कुछ भी कर सकते हैं। दिस इज आइडेंटिफायर। इंपोर्ट पांडाज विथ एलियाज पीडी। एलियाज का मतलब होता है उपनाम रखना है। पीडी कर सकते हैं और जो नाम चाहें आप, जो आइडेंटिफायर चाहें दे सकते हैं। सीरीज वन को क्रिएट करिए। ये भी एक आइडेंटिफायर है, कुछ भी ले सकते हो सीरीज वन की जगह। पीडी डॉट सीरीज, यहाँ पर देखिए सीरीज का जो एस है वो कैपिटल है, ठीक है। और सीरीज में आपने दे दिया 10 20 30, ठीक है। क्रिएट अ सीरीज, सीरीज क्रिएट हो गई। प्रिंट प्रिंट सीरीज वन, प्रिंट सीरीज वन। आप सीरीज वन को प्रिंट कर लीजिए। डिस्प्ले द सीरीज, ये आउटपुट है, ये इंडेक्स है 0 1 2, इंडेक्स प्रिंट हो रहा है और उसके साथ जो है उसकी वैल्यूज प्रिंट हो रही है। सो ये तो बहुत आसान है, कोई भी पांडा लाइब्रेरी को इंपोर्ट करके सीरीज बना सकते हैं, ठीक है ना। और इसका डाटा टाइप क्या शो हो रहा है? डाटा टाइप शो रहा है int 64, क्योंकि इसमें जो वैल्यूज दी गई हैं वो सभी इंटीजर टाइप की वैल्यूज हैं, ठीक है। तो चलिए हम पाइथन सेल ओपन करते हैं और सभी प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करते हैं। ये मैंने पाइथन सेल को ओपन कर लिया। यहाँ पर सबसे पहला काम करना है आपको पांडा को इंपोर्ट करना है।
ठीक है, जैसा कि आपने थ्योरी क्लास में सीख लिया है। तो टाइप करिए इंपोर्ट पांडाज एज पीडी। तो ये पांडा को आपने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगा और पांडा लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गया। अब आपको क्या बनाना है, सीरीज 1। ये तो आइडेंटिफायर हुआ, पीडी डॉट सीरीज का एस कैपिटल लेंगे, सीरीज पैरेंथेसिस लगाएंगे, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, सीरीज बना लीजिए, इसमें कुछ वैल्यू दे दीजिए 10 20 30, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज किया, फंक्शन के लिए पैरेंथेसिस क्लोज किया और एंटर कर दिया। अब हमें सीरीज को प्रिंट करना है, तो प्रिंट करेंगे और ये प्रिंट फंक्शन यूज कर रहे हैं तो पैरेंथेसिस लगाएंगे और सीरीज का नाम टाइप कर देंगे। सीरीज का नाम क्या है, सीरीज 1। एंटर करिए, ये देखिए इंडेक्स प्रिंट हो गया और उसके सामने जो है सीरीज प्रिंट हो गई है 10 20 30 और इसका डी टाइप शो हो रहा है int 64। तो इस तरह से बहुत आसान है सीरीज बनाना पाइथन में, ठीक है। चलिए अगली कमांड के बारे में देखते हैं। ऑब्जर्व दैट output is shown in 2 columns. The index is on the left and the data value is on the right. तो जो लेफ्ट साइड होंगी, जो वैल्यूज होंगी उसको इंडेक्स बोलेंगे जो कि 0 से स्टार्ट होता है, और जो राइट साइड पर होंगी वो डाटा की वैल्यूज होती है। तो लेफ्ट साइड पर इंडेक्स हो गया और राइट साइड पर डाटा वैल्यूज हो गई। If we do not explicitly specify an index for the data values while creating a series, then by default indices range from 0 through n-1. Here n is the number of data elements, ठीक है। तो अगर आप इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं भी करते हो तो ये बाय डिफॉल्ट इंडेक्स जो है 0 से स्टार्ट होता है और n-1 पर फिनिश हो जाएगा। और n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो जितने एलिमेंट्स होंगे उससे 1 माइनस करने पर इंडेक्स फिनिश हो जाएगा वहां पर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। We can also assign user defined labels to the index and use them to access elements of a series. The following example has a numeric index in random order. अभी तक जो इंडेक्स होता था वो 0 शुरू होता था, लेकिन इसमें ये भी सुविधा दी गई है पांडाज में कि इंडेक्स को आप चेंज कर सकते हो या रैंडम रख सकते हो। जरूरी नहीं है कि एक सीक्वेंस में रखिए, उसको रैंडम भी कर सकते हो। तो ऐसा कैसे करेंगे ये यहाँ पर इस एग्जांपल में आप उसको समझ लीजिए। सीरीज 2, इस बार हम सीरीज का नाम जो है चेंज कर रहे हैं। तो पहली बार जो हमने सीरीज बनाई थी उसका नाम था सीरीज 1, लेकिन हम इस एग्जांपल में जो सीरीज ले रहे हैं उसका नाम है सीरीज 2, ठीक है। पीडी डॉट सीरीज कॉल कर लिया सीरीज फंक्शन को, इसमें आपने दे दिया कुछ स्ट्रिंग्स दे दिया है जैसे कवि, श्याम, रवि, कॉमा कर दिया, यहाँ पे डाटा वैल्यू खत्म होने पर कॉमा कर दिया, डाटा खत्म हो गया। और यहाँ पर इंडेक्स जो है इंडेक्स इक्वल टू 351 किया है, मतलब कवि के लिए आपने इंडेक्स 3 किया है, श्याम के लिए इंडेक्स 5 किया है और रवि के लिए इंडेक्स क्या किया है, 1 किया है, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी इंडेक्स दे सकते हो। ये पांडा लाइब्रेरी की बहुत ही खास चीज है जो कि दूसरी लैंग्वेज में नहीं मिलती आसानी से, ठीक है। इंडेक्स को चेंज करना या रैंडम इंडेक्स को असाइन करना। प्रिंट सीरीज 2 डिस्प्ले द सीरीज। अब सीरीज कैसे डिस्प्ले हो रही है, 3 जो है कवि है, 5 इंडेक्स पे श्याम है और 1 इंडेक्स पर रवि है, ठीक है। और डी टाइप इसका ऑब्जेक्ट है क्योंकि यहाँ पर हमने स्ट्रिंग दी हुई है, ठीक है। चलिए पाइथन में इसको हम रन करते हैं। यहाँ पे हम सीरीज 2 क्रिएट करेंगे। सीरीज 2 क्रिएट किया है और उसमें pd डॉट सीरीज फंक्शन को कॉल करेंगे, एस कैपिटल रखेंगे
सीरीज। ठीक है, यहाँ पे कुछ डेटा आइटम दे देंगे हम। डेटा आइटम जो है आप दे दो कवि। ठीक है, आप दे दो रवि। एक और दे दो श्याम। श्याम। ठीक है, अब इसका इंडेक्स दे दो। इंडेक्स क्या असाइन करना है इंडेक्स पे? पहला इंडेक्स दे दो 3, दूसरा इंडेक्स दे दो 6 और तीसरा इंडेक्स दे दो 2, रैंडम ऑर्डर में। ठीक है, पैरेंथेसिस क्लोज करो, एंटर की प्रेस कर दो। सीरीज 2 बनकर तैयार हो गई और इसमें हमने अपनी मनपसंद से इंडेक्स ले लिया है। 0 से स्टार्ट नहीं किया, हमने अपनी मनपसंद इंडेक्स को रखा है। हम चाहते हैं कवि का इंडेक्स क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। ठीक है, रवि का इंडेक्स क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। और श्याम का इंडेक्स क्या होना चाहिए? 2। ठीक है, अब देखिए सीरीज 2 को हम प्रिंट करेंगे। कैसे प्रिंट करेंगे? इसके लिए क्या कमांड होगी? आपको प्रिंट फंक्शन यूज करना है और पैरामीटर क्या पास करेंगे? सीरीज का नाम पास कर देंगे। सीरीज का नाम क्या है? सीरीज 2। तो प्रिंट फंक्शन पैरामीटर दोनों को पास किया, कॉल हुआ और सीरीज की वैल्यूज प्रिंट हो गई। चलिए स्क्रीन पर देख लीजिए। प्रिंट प्रिंट और यहाँ पर सीरीज का नाम क्या है? सीरीज 2। ये देखिए, एंटर करिए। ये देखिए, थर्ड पे कवि स्टोर हो गया, 6 पे रवि स्टोर हो गया, 2 पे श्याम स्टोर हो गया। और डाटा टाइप क्या है? ऑब्जेक्ट है, क्योंकि रवि, कवि और श्याम क्या है? ये स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर डाटा टाइप ऑब्जेक्ट शो कर रहा है। प्रोग्राम रन सक्सेसफुली, ये प्रोग्राम जो सक्सेसफुली रन हो गया। और ऐसा आपको भी पाइथन सेल पर अपने खुद के बनाए हुए प्रोग्राम को रन करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। Here, data values Kavi, Shyam and Ravi have index values 3, 5 and 1 respectively. We can also use letters or strings. Okay? We can also use letters or strings as indices. For example, series 2, pd.series 2, 3, 4 ये डेटा है और इंडेक्स दे दिया फेब, मार्च, अप्रैल। प्रिंट सीरीज 2 डिस्प्ले द सीरीज, तो इंडेक्स पे आ गया फेब, मार्च, अप्रैल और उसकी डाटा वैल्यूज हो गई 2, 3, 4। डाटा टाइप हो गया इसका इंटीजर 64। हियर डाटा वैल्यूज 2, 3, 4 हैव इंडेक्स वैल्यू फेब, मार्च एंड अप्रैल रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इस केस में आपने देखा कि जो ये इंडेक्स है, जरूरी नहीं कि आप न्यूमेरिक ही दें। इंडेक्स आपका वर्ड भी हो सकता है, कोई वर्ड ले लीजिए, जैसे कि इसमें लिया है फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे इंडेक्स भी ले सकते हो। ठीक है, चलिए बनाते हैं एक और सीरीज। सीरीज 3 बना लेते हैं, सीरीज 2 बना लेते हैं। ठीक है, SERIS सीरीज 2 बना लिया। PD डॉट सीरीज, सीरीज इस बार जो हम जो वैल्यूज ले रहे हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज ले रहे हैं, जैसे कि 2, 3, 4 न्यूमेरिक वैल्यूज ले लिया। ठीक है, और इंडेक्स क्या करेंगे? इंडेक्स इस बार हम वर्ड्स में लेंगे। वैल्यू न्यूमेरिक हो गया, इंडेक्स हमारा वर्ड्स हो जाएगा, मतलब स्ट्रिंग होगा। चलिए देखते हैं कैसे होता है ये। इंडेक्स इक्वल टू 2 में हमने कर दिया फेब, 3 में, थर्ड में कर दिया मार्च और 4 में कर दिया अप्रैल। यहाँ पर एरर है, क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाना है, तो चलिए कॉपी कर लेते हैं।
इंडेक्स, हाँ इंडेक्स को भी हमें लिस्ट में रखना है। तो चलिए इंडेक्स को हम लिस्ट में रख देते हैं। इंडेक्स की भी एक लिस्ट होगी। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, इंडेक्स की लिस्ट तैयार कर लेते हैं। और ये ठीक है। अब क्या करना है, हमें सीरीज 2 को प्रिंट करना है। प्रिंट फंक्शन को कॉल कर लिया, सीरीज 2 को पास कर दिया, सीरीज 2 को पास कर दिया। ये देखिए इंडेक्स में 2 स्टोर हुआ है, मार्च इंडेक्स में 3 स्टोर हुआ है, अप्रैल में 4 स्टोर हुआ है, डी टाइप में int 64 स्टोर हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कमांड्स को एग्जीक्यूट करना है। ये छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करना वो छूट जाता है, या पैरेंथेसिस क्लोज करना छूट जाता है, या बिगिनिंग में छूट जाता है, तो इस प्रकार की गलतियां नहीं करना है, नहीं तो एरर आती है। तो उसको पता लगाना है कि एरर कहाँ पर है, उसको रिमूव कर देना है। Creation of series from NumPy arrays. We can create a series from a one-dimensional 1D NumPy array as shown below. Import NumPy as NP, import NumPy with alias NP, import pandas as PD, array1, np.array 1 2 3 4, series 3, pd.series array1, array1, print series 3। तो आउटपुट ये इंडेक्स प्रिंट हो गया और उसकी वैल्यूज प्रिंट हो गई 1 2 3 4। ठीक है, और डी टाइप इसका इंटीजर 32 है। तो इसमें दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। नमपाई का जो अरे है, नमपाई का जो अरे है उसको हमने पांडा में इंपोर्ट कर लिया और उसको उसके डेटा स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, उसका विजुलाइजेशन चेंज हो गया, मतलब उसमें इंडेक्स भी इंक्लूड हो गया है। ठीक है, चलिए इसको हम पाइथन सेल में एग्जीक्यूट करते हैं। हमने पांडा को तो पहले से ही इंपोर्ट करके रखा है, लेकिन यहाँ पर हमें नमपाई को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो नमपाई को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट नमपाई, नमपाई एज एनपी। ठीक है, अब हमें एक अरे बनानी पड़ेगी। अरे 1 कर लेते हैं। np डॉट अरे, और अरे में वैल्यू दे दिया हमने 10 20 30 और इस अरे को क्लोज कर दिया। अरे 1 क्रिएट हो गया। ठीक है, अब सीरीज क्रिएट करेंगे। सीरीज थर्ड इक्वल टू पांडा, पांडा का एलियास क्या है, पीडी डॉट सीरीज, लेकिन हम इसमें इस बार क्या पास करेंगे, अरे 1 पास कर दिया। अरे 1 पास कर दिया तो सीरीज 3 में क्या स्टोर हुआ है, नमपाई को जो अरे 1 क्रिएट किया था उसकी सभी वैल्यूज जो है सीरीज 3 में स्टोर हो गई। तो अरे 1 में क्या डिस्प्ले नहीं होता था, इंडेक्स, लेकिन अब जो है सीरीज बनने के बाद उसका इंडेक्स भी स्टोर होगा। तो यहाँ पर डाटा स्ट्रक्चर जो है चेंज हो गया। अरे अरे का जो डाटा है हमने उसको सीरीज में चेंज कर दिया है। तो चलिए सीरीज 3 को प्रिंट करते हैं। प्रिंट सीरीज थर्ड, देखिए सीरीज थर्ड प्रिंट हो गया। इसमें इंडेक्स ऑटोमेटिकली आ चुका है स्टार्टिंग फ्रॉम 0। इसकी वैल्यूज है 10 20 30 और डी टाइप जो है 10 20 30 कितना है, इंटीजर है, तो इसका डेटा टाइप क्या गया, int 32। ठीक है, अब चलिए
आगे चलते हैं। द फॉलोइंग एग्जाम्पल shows that we can use letters or strings as indices। यहाँ पर जो लेटर्स हैं और स्ट्रिंग्स हैं उसको इंडिसेस के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे कि ट्रेडिशनल अरे में क्या होता है, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है और न्यूमेरिक ही होता है, नॉन न्यूमेरिक नहीं होता है। लेकिन सीरीज में क्या होता है कि इसमें आप जो इंडेक्स है वो लेटर्स भी ले सकते हो और वर्ड्स भी ले सकते हो, मतलब स्ट्रिंग्स भी ले सकते हो। इट मीन्स देयर इज नो बाउंडेशन, कोई बाउंडेशन नहीं है। एज पर योर विश you can assign anything in the index. It is the freedom. Okay, let's do it. Series 4. Series 4. pd dot series array1 पास कर दिया और इसकी जो इंडेक्स है, इंडेक्स के क्या दे दिया है, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, इसकी इंडेक्स दे दी। प्रिंट सीरीज 4 को करने के बाद ये जैन 1 2 3 4 ये सब आ गया है ना। तो चलिए सीरीज 4 क्रिएट करते हैं array1 की हेल्प से। ये हम यहाँ पे सीरीज 4 क्रिएट करेंगे। सीरीज 4 क्रिएट किया है। pd डॉट सीरीज क्या पास करना है इसमें, array1 पास करना है, ठीक है। और लेकिन इंडेक्स भी पास करना है और इंडेक्स में क्या वैल्यू है, जैन, फेब, मार्च एंड अप्रैल। इसमें एरर आ रहा है, ठीक है। लेंथ ऑफ वैल्यूज मार्च तक ही देना है, 3 वैल्यूज है ना, तो मार्च तक ही हम देते हैं। वैल्यूज थी, 3 इंडेक्स देना पड़ेगा। अगर वैल्यूज कम होंगी और इंडेक्स आप ज्यादा दे देंगे तो एरर क्रिएट होगा, ये यहाँ पर ध्यान रखना है। तो चलिए प्रिंट करते हैं, प्रिंट सीरीज 4 तो इस प्रकार से सीरीज 4 प्रिंट हो गया विथ इंडेक्स। और इंडेक्स हमारा जो हमने इंडेक्स दिया है वर्ड्स में या स्ट्रिंग्स में, वही इंडेक्स यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। When index labels are passed with the array, then the length of the index and array must be of the same size, else it will result in a value error. In the example shown below, array1 contains 4 values, whereas there are only 3 indices. Hence, value error is displayed. ठीक है। तो इस प्रोग्राम में वैल्यू एरर कब आ सकता है, वैल्यू एरर तब आएगा जब आपकी जो अरे है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान लीजिए 4 है लेकिन इंडेक्स हमने 3 दे दिया तो वैल्यू एरर आ जाएगा, या इंडेक्स 5 दे दिया तो वैल्यू एरर आ जाएगा। तो दोनों को सेम होना चाहिए, अरे में जो एलिमेंट्स हैं, आइटम्स हैं, उनके नंबर्स और इंडेक्स के जो नंबर्स हैं दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ सीरीज फ्रॉम डिक्शनरी। अब हम डिक्शनरी से सीरीज क्रिएट करेंगे। सो रिकॉल द पाइथन डिक्शनरी हैज की एंड वैल्यू, पेयर्स एंड अ वैल्यू कैन बी क्विकली retrieved when its key is known. Dictionary keys can be used to construct an index for a series as shown in the following example. Here keys of the dictionary 1 become indices in the series. Look at here, dictionary
वन, डिक्शनरी वन क्रिएट किया। इसमें क्या है, इंडिया, न्यू दिल्ली, यूके, है ना, लंदन, जापान, टोक्यो, 6 कंट्रीज हैं इसमें। ये डिक्शनरी क्रिएट हुई है। प्रिंट डिक्शनरी वन, तो डिक्शनरी वन प्रिंट हुआ, इंडिया, न्यू दिल्ली, यूके, लंदन, जापान, टोक्यो। ठीक है, डिक्शनरी वन प्रिंट हो गया। इसके बाद क्या करना है, सीरीज 8 बनानी है। सीरीज 8 में पीडी डॉट सीरीज और डिक्शनरी वन को एज ए पैरामीटर पास कर दिया। ठीक है, अब प्रिंट सीरीज 8 करेंगे तो इंडिया, न्यू दिल्ली, यूके, लंदन, जापान, टोक्यो, ये प्रिंट होगा। और डेटा टाइप इसका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए डिक्शनरी बनाते हैं। डिक्शनरी वन बनाते हैं। डिक्शनरी वन इक्वल टू कुछ कंट्रीज के नाम लिख लेते हैं, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, रसिया, यूके, यहाँ पर जो है यूके, केन्या, ये बना दिया हमने डिक्शनरी। देयर इज एरर, क्या है एरर, कर्ली ब्रेसेस, ओके, इंडिया, कैपिटल न्यू दिल्ली, यूके, लंदन, जापान, टोक्यो की वैल्यू। चलिए फिर से बनाते हैं। डिक्शनरी वन, कंट्री इज इंडिया, इंडिया, इट्स कैपिटल इज न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, ओके। सेकेंड कंट्री इज यूके, इट्स कैपिटल इज लंदन, लंदन। थर्ड इज जापान, इट्स कैपिटल इज टोक्यो, dictionary created, print dictionary, this is a dictionary, okay। now we need to create series 8, और हमें सीरीज 8 बनानी है पांडा की। ठीक है, तो चलिए सीरीज बना लेते हैं। सीरीज 8, सीरीज 8 बनाएंगे और इसमें pd डॉट सीरीज को कॉल करेंगे। सीरीज को कॉल कर लिया, pd डॉट सीरीज को कॉल किया। ठीक है, इसमें क्या पास करना है, dic1, डिक्शनरी 1 को पास कर दिया। ठीक है, आप सीरीज 8 को प्रिंट करिए। सीरीज 8 को प्रिंट करिए, क्या प्रिंट होता है, न्यू दिल्ली, इंडिया, इंडिया का जो कैपिटल है
न्यू दिल्ली है, यूके का लंदन है, जापान का टोक्यो है। ठीक है, तो इसमें